ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि सुपर सोप स्ट्रेटेजी में मार्च मंथ में किस तरह के प्रॉफिट रहे और उसका क्या कैश फ्लो रहा। कैश फ्लो का मतलब है जब भी हमने कुछ परचेज किया तो नेगेटिव कैश फ्लो यानी हमारा पैसा गया है किसी ईटीएफ में, और जब हमने किसी ईटीएफ को सेल किया है तो वो पॉजिटिव कैश फ्लो है क्योंकि उस ईटीएफ से हमारे पास वापस से कैश आया है। तो सबसे पहले आप देखो, मार्च फर्स्ट 2024 को हमने एक बाई ट्रेड लिया था और एक सेल ट्रेड लिया था। बाई ट्रेड में हमने आईटी यानी कोटक आईटी का ये जो ईटीएफ है इसका कोड चेंज हो गया था। आप देख सकते हो 170 क्वांटिटी है, 39.69 की प्राइस पे हमने परचेज किया था। 6747.3 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ था, राइट। उसी दिन जो हमने हमारा पुराना कोई ईटीएफ बेचा था, प्राइवेट बैंक डीएसपी का है, ये प्राइवेट बैंक का ईटीएफ है जो हमने सेल किया था 293 क्वांटिटीज को सेल किया था। 6914.8 का पॉजिटिव कैश फ्लो था, हमारे पास पैसा आया था और इसमें हमने प्रॉफिट किया था 205 रुपीज का। और इस यूनिट की जो हमारी होल्डिंग्स थी वो थी 21 डेज। इसी तरह से हमने नेक्स्ट ट्रेडिंग डे 4 मार्च को आईटी बीज बाई किया था और उसकी 170 क्वांटिटीज बाई की थी। आप देख सकते हो 6742.2 रुपीज का नेगेटिव कैश फ्लो है। फिर हमने देखो नेक्स्ट 4 मार्च को एक साथ 5 यूनिट सेल की थी, सीपीएस ईटीएफ, मोन 100, गोल्ड बीच, बैंक बीच एंड मोम 100, राइट। तो जिसकी प्राइस ज़्यादा हो रही होती है वो सेल हो जाती है, तो हमने इनकी क्वांटिटीज सेल की है और इन सब में हमारा जो प्रॉफिट है वो देखते 293 रुपीज का, 269 का, राइट, 232 का, 206 का, 212 रुपीज का। और अगर अपन होल्डिंग्स की बात करें तो हमारी ये होल्डिंग डेज थे 25, 12, 83, 46 एंड 4 डेज। देखो एक में हमारे ईटीएफ में 4 डेज पे प्रॉफिट भी बुक हुआ था मोम 100 में, राइट। फिर अगले दिन हमारी फिर से बाइंग आई निफ्टी क्वालिटी की, राइट। फिर उसके अगले दिन उसी दिन 5 मार्च को हमारे 3 सेल्स थी, बैंक आईटीएफ, कोटक गोल्ड, एचडीएफसी सिल्वर। और इनका अगर हम प्रॉफिट देखें तो इन तीनों में प्रॉफिट है 217 रुपीज़ का, 189 रुपीज़ का, 219 रुपीज़ का। और अगर होल्डिंग डेज की बात करें इन तीनों ईटीएफ में 48 डेज, 54 डेज एंड 26 डेज। इसी तरह से अगले डे फिर हमारी बाइंग्स थी दो, सीपीएस ईटीएफ और आईटी की। और एक और बाइंग थी 7 मार्च की मोन 100 की, पर यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। यहाँ टोटल मुझे 47 क्वांटिटीज बाई करनी थी पर केवल 25 क्वांटिटी ही बाई हुई और मुझे पता भी नहीं चला। जब सेल करने लगा तब पता चला, तो इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट बुक हो जाता पर क्वांटिटी कम होने की वजह से मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया था, क्योंकि एज ए वैल्यू मेरा प्रॉफिट कम था, प्रॉफिट परसेंटेज ठीक था। तो ये कई बार लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसा हो सकता है। और उस दिन मैंने 2 सिल्वर बीच और एस ईटीएफ गोल्ड बेचा। देखो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे भी हमारे कोटक का गोल्ड सिल्वर का था पहले भी कुछ इस तरह से। गोल्ड बैंक पहले जब बैंक और सिल्वर बाई हो रहे थे, अब बैंक और सिल्वर बेचे जा रहे थे। आईटी जब सेल हुआ था अब आईटी बिक रहा था। आप ये यहाँ पे देखो 12 मार्च को हमारी कुछ, अब ये लिस्ट में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ये पूरी पीडीएफ फाइल, तो वहाँ से आप देख सकते हो डिटेल में। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम ग्रुप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। 12 मार्च से लेकर 19 मार्च तक लगातार बाइंग थी। और एक साथ 13 मार्च को देखो हमने मिड 150 बीज खरीदा है, सीपीएससी खरीदा, फार्मा बीज खरीदा, मोमेंटम खरीदा है। ये देखो एक साथ खरीदे हैं, फिर और खरीदे हैं बैंक आईटीएफ, पीएसयू बैंक, है ना, मोम 100 और आईटी बीच, राइट। लगातार बाइंग की। तो अगर कोई किसी वजह से मार्केट गिरा है तो बाइंग ज़्यादा हो सकती है, किसी वजह से मार्केट बढ़ा है तो हमारी सेल्स होगी। फिर कुछ सेल्स हुई, फिर देखो सेल्स हमारी वही सिल्वर गोल्ड वही सेल्स चल रही है। फिर हमारी पीएसयू बैंक में पहले बैंक सिल्वर और गोल्ड ये नीचे थे तो इनमें बाइंग हो रही थी, आईटी में सेलिंग हो रही थी। अब आईटी में बाइंग हो रही है इस मंथ में और सेलिंग हो रही है। हैंसंग बीच में हमारा बाइंग हुई है और यहाँ सेल हुई थी मिड 150। देखो मिड 150 बीच जो हमने यहाँ पे खरीदे थे, आई थिंक वही वापस सेल हुए होंगे या कुछ दूसरे पुराने रहे होंगे, है ना।
तो आप देख सकते हो, देखो मिड 150 बीच आपको 13 मार्च को खरीदा था और आपने 26 मार्च को बेच दिया था। अगर आप इसके होल्डिंग डेज देखोगे तो देख सकते हो 13 डेज में हो गया था, राइट। अब हमने यहाँ पे कई चीज़ें कैलकुलेट की। एक तो एवरेज होल्डिंग डेज किया था, 37.79 का एवरेज होल्डिंग डेज है और हम 3% से ज़्यादा ही प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इस आइडिया से हम कह सकते हैं कि 3% का प्रॉफिट या 3 या 3.5% का प्रॉफिट हमें 37 डेज में मिला है। अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें तो हमें 4,334.57 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है मार्च में, जो हमने प्रॉफिट बुक का है। हम कैश फ्लो की बात करें कि हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा या कम हुआ है, तो हमने देखा कि हमारा पॉजिटिव कैश फ्लो रहा है 454.63 का, जिसका मतलब है हमारा सेलिंग ज़्यादा हुई है और बाइंग कम हुई है। अगर हम रिटर्न परसेंटेज की बात करें कि हमारी इस स्ट्रेटेजी में, मेरा इस स्ट्रेटेजी में 1,90,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट है, उसके आधार पे जो मेरा रिटर्न परसेंटेज है वो 2.28% है। देखो ये रिटर्न जो है मंथली 2 से 3% के बीच में रहता है, किसी मंथ ज़्यादा भी हो सकता है, किसी मंथ कम भी हो सकता है, तो एवरेजली इसी के आसपास से रहता है। तो आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली, आप नॉर्मली ऐसा माना जा रहा था कि मार्च का मंथ खराब रहा है, पर हमारे को क्या है कि वोलेटिलिटी के आधार पर हम कोई फिर ऊपर नीचे हो रहा है। देखो एक सेक्टर ऊपर जाता है, उस दौरान दूसरा सेक्टर नीचे आता है, जो ऊपर जाता है वहाँ से हम सेल कर देते हैं और जो सेक्टर नीचे आ रहा होता है वहाँ बाइंग होने लग जाती है। तो हमारी ये जो सुपर सोप है ये कॉन्ट्रेरियन अप्रोच है, राइट। जो नीचे आ रहा है उसे बाई करते हैं, जो ऊपर जा रहा है उसे सेल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो, डिटेल समझ सकते हो, डेट पे प्राइस मैच कर सकते हो, आपको कोई डाउट हो तो, है ना। तो इस हिसाब से ये है कि अगर आप सुपर सोप अभी स्टार्ट नहीं किए और सोच रहे हो तो आप देख सकते हो इस तरह का रहता है। 2 से 3 महीने तक आपकी सुपर सोप को जमने में लगेंगे, उसके बाद आपका इस तरह का कैश फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। थैंक्स।